तो सिलसिला शुरू हुआ शिव मंदिर से, जहाँ शिव जी की पवित्र नागमणि की रक्षा एक इच्छाधारी नाग और नागिन करते थे। उनकी बेटी शिवन्या भी जन्म से इच्छाधारी नागिन थी। एक दिन कुछ लोगों ने नागमणि चुराने के लिए मंदिर पर हमला कर दिया। सपेरों की मदद से उन्होंने शिवन्या के माँ बाप को बेरहमी से मार दिया और मणि लेकर भाग गए। मरते वक्त शिवन्या ने अपनी माँ की आंखों में अपने बाबा और माँ के कातिलों का चेहरा देखा। वही मंजर उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। सालों बाद वो सबसे एक एक करके बदला लेने के लिए वापस आ गई। लेकिन इंतकाम की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शिवन्या ने अपने दुश्मनों को तो सजा दे दी, लेकिन उसके दुश्मन वापस लौट आए और वार कर दिया। अपनी बेटी शिवांगी की शादी के दिन शिवन्या को उसके तमाम दुश्मनों ने मिलकर मार दिया। अपनी आखिरी सांसों तक उसने सिर्फ एक जंग लड़ी, अपनी बेटी को बचाने की जंग। मेरा पति एक खूनी है, अब मोहब्बत बनेगी नफरत की दास्तान। मांग में सिंदूर नहीं खून भरूंगी, पति को परमेश्वर तक पहुंचा दूंगी। मैं इस घर में बहू नहीं मौत बन के प्रवेश करूंगी। सास बहू की एक नई कहानी का श्री गणेश करूंगी। मेरी माँ की आंखों में मौत का जो तांडव देखा, वही तांडव अब मैं इस घर में करूंगी। मेरी माँ के कातिलों को बर्बाद कर दूंगी। मैं इस घर का हर अंश, हर वंश बिटा दूंगी। मैं इस मंडप को शमशान मान के इस घर में मौत की मंत्र पढ़ूंगी। हवन की इस अग्नि को चिता की आग बना दूंगी। मैं एक इच्छाधारी नागिन की बेटी इच्छाधारी रूप लूंगी। पापियों को डस लूंगी, बल को बल से, छल को छल से काटूंगी। वक्त बीतता गया और एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 100 साल के इंतजार के बाद इच्छाधारी नाग विक्रांत और एक नागिन रूही अपनी जिंदगी एक साथ शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ इंसानों की घटिया सोच ने उनकी खुशियां छीन ली। विक्रांत को रूही की आंखों के सामने गोली मार दी गई। उस पल रूही ने फैसला कर लिया था कि जिसने उसके प्यार को छीना है वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तक लोगों ने नागिन के प्यार के किस्से सुने होंगे, लेकिन अब उसके बदले की कहानी सुनेंगे। और उस कहानी में माफी नहीं होगी, होगी तो सिर्फ मौत। उन सब की मौत जिन्होंने मेरी जिंदगी को मौत दी है, मेरे प्यार को, मेरे विक्रांत को मुझसे अलग किया। और इसके बाद कहानी राजस्थान की रेत तक पहुंची। नागवंश की राजकुमारी मान्यता, उसने अपने नागवंश के खिलाफ जाकर एक इंसान केशव से शादी कर ली। इस फैसले की वजह से उसने अपनी तमाम ताकतें भी खो दी। 1 साल बाद जब उसकी तमाम शक्तियां खत्म हो गईं, तब केशव के अपने ही रिश्तेदारों ने उसके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। मान्यता किसी तरह अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहाँ से बच निकली, लेकिन जाते जाते अपने कातिलों के चेहरे हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लिए। उसने अपनी बेटी नैनतारा को सिर्फ एक मकसद के साथ पाला, अपने पिता और उसके रिश्तेदारों के खून का बदला लेना। उन सब ने मुझसे वो छीना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब ये उनसे वो छीनेगी जिससे वो सब लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बदला लेगी ये। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नैनतारा भी उन्हीं कातिलों के हाथों मारी गई। तब वृंदा को समझ आया कि मान्यता सच कह रही थी। मैं भोलेनाथ के सामने आज कसम खाती हूँ, हमारा कोई दुश्मन नहीं बचेगा माँ। ये एक बेटी का वादा है, एक इच्छाधारी नागिन का इरादा है। इस मौत की कीमत उन लड़कों को अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। उस वाहिक परिवार का एक एक सदस्य मरेगा, ये वृंदा का नहीं, एक इच्छाधारी नागिन का वादा है। मौत के बदले मौत होगी वहाँ। तब कहानी में एक और बड़ा खुलासा हुआ। विशाखा ने देव का रूप लेकर मान्यता को ही मार दिया, और जब स्वरा भी सच छुपाने के लिए कत्ल कर दी गई, तब ये जंग और भी गहरी हो गई। लेकिन एक नागिन की सबसे पुरानी कहानी इससे भी हजारों साल पहले शुरू हुई थी। जब नाग इंसानी रूप भी नहीं ले सकते थे, तब भगवान शिव ने अपने भक्तों को इच्छाधारी होने का वरदान दिया और पहली आदि नागिन को सबसे शक्तिशाली बनाया। लेकिन चील वंश को यह मंजूर नहीं था। नागमणि और आदि नागिन को पाने की लालच में उन्होंने शिव मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में कई नाग नागिनों समेत हृदय को भी मार दिया गया, जो कि आदि नागिन नागेश्वरी का प्यार था। उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ खत्म हो गया। भगवान शिव ने उसे श्राप दिया था कि 10,000 साल बाद कहानी वहीं से दोबारा शुरू होगी। अपने प्यार और अपने वंश को खोने के बाद नागेश्वरी ने अपनी भी जान दे दी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि बदले की और प्यार की एक नई शुरुआत थी। फिर आया वो दौर जब नागिन का बदला सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए था। कुछ गद्दारों ने एक जहरीला वायरस फैलाकर लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी। तब महादेव के आशीर्वाद से शेष नागिन प्रथा को बुलाया गया, ताकि वो उन 20 खतारों को ढूंढकर उनका अंत कर सके और देश को बचा सके। ये पहली बार था कि जब किसी नागिन का इंतकाम सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए था। लेकिन प्रथा की जिंदगी कभी दर्द पर ख़त्म हुई। महक ने साजिश रचाकर
प्रथा और रेशम, और बाद में रुद्र को भी मौत के घाट उतार दिया। अपने माँ बाबा को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर प्रार्थना अकेली रह गई। अब 9 नागमणियों की रक्षा और अपने परिवार के कत्ल का बदला लेना उसकी तकदीर बन चुका था। और फिर शुरू हुई नागिन की सबसे बड़ी दास्तान। महाकुंभ को तबाह करने आए दुश्मनों ने अनंता के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। उसकी बहन, उसके अपने, सब उसकी आंखों के सामने मरते गए। सबसे बड़ा धोखा उसे आर्यमन ने दिया, जिसने गले लगाकर उसकी पीठ में खंजर घोंपा। मरते वक्त पूर्वी ने हर कातिल का चेहरा देख लिया, लेकिन नागिन की कहानी मौत पर खत्म नहीं होती। महादेव की कृपा से पूर्वी दोबारा जिंदा हुई। अपनी असली पहचान, अपनी शक्ति और नाग रानी का रूप पाकर उसने ऐलान किया कि वो अब तमाम दुश्मनों को मौत के घाट उतार देगी। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, उन 13 कातिलों को ऐसी सजा देना कि जिसको देखकर मौत भी कांप उठे। इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। बस एक अंतर होगा, इस बार जीत सत्य की होगी। यहाँ रहो या फिर कहीं दूर चले जाओ, तब तक तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम्हारे प्राण तुमसे दूर नहीं करते थे। बरसों पहले एक औरत का दिल, घर, परिवार सब कुछ टूट गया था। एक औरत को जब ठेस पहुंचती है तो उसकी हाय, उसका दर्द, उसका बदला एक सांप के काटने से कम नहीं होता। एक इच्छाधारी नागिन, एक औरत भी है, एक नागिन भी। उसका इंतकाम कैसा होगा? 20 साल से मैंने इसी इंतकाम की शिक्षा ली है आपसे। एक नागिन के रास्ते में कभी मत आना। जब एक नागिन अपने इंतकाम के लिए तपस्या करती है तो ईश्वर भी उसके आड़े नहीं आते। इंतकाम की राह पर चल चुकी है ये नागिन। उसका बदला हर हस्ती, हर बस्ती को मिटा देगा, तख्तो ताज हिला देगा।